एक जानिब फिरंगी सरकार, दूसरी जानिब कांग्रेसी अय्यार, दो दुश्मनों से लड़कर बड़े सगीर के मुसलमानों को अलहदा वतन का तोहफा देने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का 148वां यौम पैदाइश। बाबा कौम के मजार पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के जवानों ने एजाजी गार्ड्स की ड्यूटी संभाल ली। गवर्नर और वजीर आला सिंध की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मजार कायद पर हाजिरी और फातिहा ख्वानी। कोर कमांडर कराची का भी अजीम कायद को खिराज अकीदत। समाजी इंसाफ, माशी मसावात और कानून की हुक्मरानी के लिए मजीद इकदाम जरूरी हैं। सदर मुमलिकत का बानी पाकिस्तान के यौम पैदाइश पर कौम को पैगाम। कायद ने अनथक मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए अनथक जिद्दोजहद आज भी जरूरी। वजीर आजम की तलकीन। चारों वज़राए आला, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो ने भी कायद के ज़री उसूलों पर अमल को इस्तेहकाम का जीना करार दे दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की बेमिसाल क़यादत को मुसल्लह फ़ौज का खिराज अकीदत। बाबा कौम ने अनथक मेहनत से आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा उसूलों से वाबस्तगी की तजरीद के अहद का दिन है। चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का पैगाम। कायदे आजम की आखिरी रिहाइशगाह ज़ियारत रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चाको चौबंद दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, कौमी तराना भी बचाया गया। पाकिस्तान के निज़ाम अदल में बुनियादी हुकूक और आज़ादियों का एहतराम, सिविल और सियासी हुकूक का निज़ाम बैनुल अक़वामी कन्वेंशन से मुताबिकत का हामिल। हालिया फैसले पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हुए। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया के फौजी अदालतों से सजाओं पर इजहार तशवीश का जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान GSP+ के तहत अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ है। हम सही ट्रैक की जानिब गामजन हैं और मुशावरत से एक दूसरे के साथ बैठकर इन मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला निकालेंगे। पाकिस्तान उसी तरफ चलेगा जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का फरमान था। आर्मी चीफ हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। PTI का मुज़ाकरात की मेज पर आना खुशाइंद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 9 मई और पारा चनार जैसे वाकयात का जिम्मेदार बैरूनी हाथ को करार दे दिया। मज़ार कायद के बाहर गुफ्तगू में कौम को मुत्तहिद रहने की तलकीन। मुराद अली शाह ने मुज़ाकरात को मसाइल का हल करार दे दिया। बैरूनी साजिशों से मुल्क को बचाने पर जोर। सियासी मामलात में अमरीकी मुदाखलत, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का बैरूनी दबाव के तासुर पर रद्द अमल। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी और PTI के इक़्तिदार में वापसी के कैलिफोर्निया प्लान का दावा। जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम ऑपोजिशन की भी रेड लाइन होनी चाहिए। कौमी सलामती पर समझौता करने पर कोई राजी नहीं होगा। नवीद कमर की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। मुज़ाकराती कमेटी मुकम्मल बाइख्तियार, लेकिन फैसले बानी PTI करेंगे। असद कैसर ने मुज़ाकरात का माहौल बेहतर बनाने के लिए बानी PTI से मुलाकात में सहूलतकारी नागुज़ीर करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। सराय के मुताबिक भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन। वजीर आजम का बड़े भाई को जन्मदिन पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम। लीगी कारकुन आज पार्टी कायद की सालगिरह का केक काटेंगे। मुल्तान में यूथ विंग की तकरीब के दौरान मतवाले केक पर टूट पड़े। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहिरा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने की यकीन दहानी। मुल्तान और रहीम यार खान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को दे दी जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली को मसावी फंड्स देने पर भी इत्तेफाक। इत्तेहादी हुकूमत मामलात आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाजे कर दे, अपना लाहे अमल खुद तय कर लेंगे। जियाले रहनुमाओं का मौक़िफ़।
क्रिसमस के त्यौहार पर भी इसराइली फौज की मजलूम फलस्तीनियों के खून की होली। अक़वाम मुत्तहिदा के शाती पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी से 20 अफराद शहीद। इसराइल की जानिब से ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल के एतराफ़ पर ईरान का सहूनी रियासत के खिलाफ आलमी कार्रवाई का मुतालबा। सहूनी दहशतगर्दी के शिकार गजा में उदासियों के साए में क्रिसमस का त्यौहार। बैत लाहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश चर्च ऑफ नेटिविटी में होने वाली तकरीब में आमने की दुआएं और खामोश मार्च। दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार पर खुशियों की बहार। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। व्हाइट हाउस की मशहूर कुन सजावटों ने सबकी तवज्जो समेट ली। वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब। काहिरा की गलियों में भी क्रिसमस की रिवायती सजावट और बाजार तहाइफ की खूबसूरत अशिया से सज गए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस मनाने में मसरूफ। रात 12 बजते ही घंटे बज उठे। गिरजाघरों में इबादत के लिए शहरियों की जोक दर जोक आमद। मुल्की सलामती के लिए दुआएं, सिक्योरिटी के बेमिसाल इंतजामात। रहीम यार खान में क्रिसमस के मौके पर मसीही बिरादरी ने रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सांता क्लॉस ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने मसीही बिरादरी के हमरा क्रिसमस केक काटा। कराची में मेहंदी लगाने के इंतजामात। छोटे बड़े शहरों में केक काटने की तकरीब। खैरपुर में सांता क्लॉस की मैराथन। बच्चा पार्टी पार्कों में मजे करने पहुंच गई। मेल मुलाकातों में रिवायती पकवानों से तवाज़ो जारी। अपने बच्चों में फर्क नहीं करती, माँ अपने बच्चों में तफरीक नहीं करती। इसी तरह मैं मेरे माइंड में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में कोई मजहब की तफरीक नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के चर्च हाउस ऑफ प्रेयर में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का आज़म। तकरीब के शुरका को 10,000 केक तोहफ़तन पेश। सारंगी के तार, तबले की धमक पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने क्रिसमस गीत की धुनें छेड़ दी। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रोडेकर लॉटिस ने सांता क्लॉस का रूप धार लिया। यूरोपीय यूनियन की सफीर रीना क्योनिका ने भी खूबसूरत धुनें बिखेर दी। 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। 19 फरवरी को पहला मैच कराची में खेला जाएगा। रिवायती हरीफ पाक भारत टीमें 23 फरवरी को दुबई में टकराएंगी। भारत के तमाम मैचेस दुबई में कराने का ऐलान। भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मैच लाहौर में कराया जाएगा। 5 मार्च को पहला, 6 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा। रिजर्व डे भी मुख्तस। पाकिस्तान पहली बार किसी भी आईसीसी इवेंट का मुकम्मल मेजबान। खेलों का आलमी मेला कराने के लिए भारत की चालें, साजिशें और मकारियां नाकाम बनाना पड़ी। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी ना होने देने की कोशिशें फ्लॉप। भारत को पाकिस्तान का हाइब्रिड फ्यूजन मॉडल कबूल करना पड़ा। इंडियन टीम के पाकिस्तान न आने पर पाकिस्तान टीम भी 3 साल तक भारत जाकर क्रिकेट नहीं खेलेगी। इंग्लिश बोर्ड की पाबंदी के बावजूद जारहाना बल्लेबाज जैसन रॉय ने खुद को पीएसएल के लिए रजिस्टर करा लिया। उस्मान ख्वाजा और डेविड विली भी एक्शन दिखाने के लिए तैयार। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का ओहदा संभालते ही मुल्क में ख्वाजा सराओं के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। पहले ही दिन बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के खात्मे, ख्वाजा सराओं को फौज और स्कूलों से निकालने के अहकाम दूंगा। खेलों के मुकाबलों में भी सिर्फ मर्द और खवातीन ही हिस्सा ले सकेंगे। अफ्रीकी मुल्क मोज़म्बिक में मुतनाज़ा इंतखाबात के बाद हंगामों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन की अपील पर हड़ताल। मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतें नजर आतिश कर दी। 21 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी। बीजेपी नफरत की सियासत में सारी हदें पार करने लगी। राहुल गांधी से मुलाकात पर ओलंपिक्स में भारत के लिए 2 मेडल से जीतने वाली मनु भाकर खेल रत्न अवार्ड के लिए नजरअंदाज। सख्त तनकीद के बाद मोदी सरकार का नामजदगी पर गौर का इशारा। अतालवी फुटबॉल लीग के मैच में यूवेंटस ने मोन्जा को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। पार्टी टीम ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी समेटी। शदीद सर्दी की लहर ने पूरे मुल्क को जकड़ लिया। स्कर्दू में -9, अस्तोर, गिलगित, गोप्स में -7, कोयटा में -6, हुंजा और कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में खुश्क और सर्द मौसम की पेशगोई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात और सुबह की औकात धुंध का सिलसिला जारी। की कहानी पर मबनी सीरीज का पहला सीजन 10 जनवरी को